बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की इलिस्ट्रेशन नंबर 6 को बीकॉम पार्ट 2 के। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि 2015 में हमारे पास स्टार्ट हो रहा था और कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास कंप्लीट हो रहा है 2017 में। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पढ़ता हूँ। सलमान एंड कंपनी अंडरटुक द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2015 रुपीज़ 6 लाख रुपीज़ के सलमान एंड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था 6 लाख रुपए का, जो कि कंप्लीट होना है 30 अप्रैल 2017 को। कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है 15 में और कंप्लीट हो रहा है 2017 में। द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट शो ऑफ द फॉलोइंग 31 दिसंबर ऑफ द ईच ईयर के कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट हमारे पास 31 दिसंबर को शो हो रही है। अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड है 2015 के लास्ट पे 1,50,000 रुपीज़। एट द एंड ऑफ 2016 के आखिर पे जो वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट है वो है 4,50,000 रुपीज़, जो कि 80% सेम वॉज रिसीव इन कैश, जो कि 80% हमारे पास कैश में रिसीव हो गई थी। हमने प्रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है 15 में, 16 में, 17 में और जस्टिफाई करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो सेम है। साथ उसने मजीद इन्फॉर्मेशन ये दी है कि डेप्रिसिएशन हमारे पास यूज हो रही है 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के साथ। तो हम 2015 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास नीचे इसका परफॉर्मा है जो कि सोल्यूशन की शक्ल में हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमने डेबिट साइड पे अपने एक्सपेंसेस लिखने हैं और क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड को, अनसर्टिफाइड को, और अगर कोई चीज़ हमारे पास इन हैंड होगी या बची हुई होगी तो सबसे पहले मटेरियल इशू करेंगे। 2015 वाली वैल्यूज़ को आपने लेना है क्योंकि हम 2015 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। तो डेबिट साइड पे हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे। मटेरियल इशू है 70,000 से, डेबिट साइड पे लिख देंगे। वेजेस हमारे पास हैं 50,000 से, डेबिट साइड पे लिख देंगे। अदर डायरेक्ट चार्जेस हैं 4,000 से, डेबिट साइड पे लिख देंगे क्योंकि 2015 की हमारे पास वैल्यूज़ थी। इसके बाद मटेरियल ऑन साइड का मतलब है कि मटेरियल हमारे पास जो लास्ट पे बच गया है साइड पे उसकी अमाउंट है 10,000 रुपीज़। तो ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। देखें ये 10,000 रुपीज़ से क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में उसने इन्फॉर्मेशन हमें ये दी थी कि वर्क्स अनसर्टिफाइड की अमाउंट गिवन नहीं है 2015 में। स्पेशल प्लांट की भी वैल्यू गिवन नहीं है 2015 में। अगर वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड गिवन होता तो क्रेडिट साइड पे आ जाता, स्पेशल प्लांट गिवन होता तो डेबिट साइड पे आ जाता। हमारे पास 2015 के अंदर जो वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट थी वो क्वेश्चन में उसने बताई थी, वो हमारे पास थी 1,50,000 रुपीज़, ये वाली अमाउंट। तो इसको वर्क सर्टिफाइड के अंदर लिख देंगे। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 1,50,000 रुपीज़ वर्क सर्टिफाइड के अंदर। दोनों को प्लस कर लेंगे, मेरे पास 1,60,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसके अंदर से हम तीनों जो एक्सपेंसेस हमारे तो उसे माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को नीचे कैरी डाउन कर देंगे। तो प्रॉफिट की जो अमाउंट हमारे पास आई है एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद वो 36,000 आई है। इसको नीचे कैरी डाउन किया तो ये हमारे पास नीचे ब्रोड डाउन हो गया 36,000। हमने निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट की अमाउंट जो हमारे पास आई थी इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 या 2/3 से। तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट थी क्वेश्चन के अंदर 6 लाख रुपीज़ और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट जो मुकम्मल हुआ है, ये देखें 6 लाख रुपीज़। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हुआ है वो हमारे पास 2015 में हुआ था 1,50,000 रुपीज़ का। अगर इसका हाफ भी देखें तो वो 3 लाख रुपीज़ अमाउंट बनती है। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो 1/3 का होगा। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैश रिसीव की अमाउंट नहीं है तो फॉर्मूला वही लगा देते हैं। 36,000 रुपीज़ जो हमारे पास प्रॉफिट था, ये जो हमारे पास आया था, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से और मल्टीप्लाई करेंगे जितने परसेंट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के कैश अमाउंट रिसीव हुई थी और डिवाइडेड हमेशा 100 पे करेंगे। ये देखो उसने बताया था कि 80% हमारे पास हर साल रिसीव हुआ है। सेम वाज रिसीव इन कैश के 80% रिसीव हुआ है हमारे पास ये अमाउंट के 80% हमारे पास रिसीव हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रॉफिट आया था उसे 1/3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो 9600 आ जाएगी, जो कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। और जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी ये हमारे पास रिजर्व में चली जाएगी। अब इस अमाउंट को जो बच गई है 2015 की, इस बची हुई अमाउंट को अगले साल 2016 में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर ये डेबिट हो रही थी, आगे जाके क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे ये वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड तो था नहीं, वर्क सर्टिफाइड और मटेरियल इन हैंड जो चीज़ें बच गई थी ये यहाँ पे क्रेडिट हो रही थी, ये अगले कॉन्ट्रैक्ट में जाके डेबिट हो जाएंगी।
और अगर आप यहाँ पे कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो वो फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है। 36,000 को मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव। तो कैश रिसीव की अमाउंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास पहले साल जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट रिसीव हुई है वो हमारे पास थी 1,50,000 रुपीज़। इस 1,50,000 रुपीज़ का 80% हमारे पास कैश रिसीव हुआ है, तो इसका 80% लेंगे, वो 1,20,000 आ जाएगा। तो 1,20,000 हमारे पास वो कैश रिसीव आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें 36,000 मैंने लिख दिया, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 1/3 इसलिए किया क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट 50% से कम था, मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव जो कि 80% था। 1,50,000 का 80% लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1,20,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव हो गया, डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड जो कि उस साल हमारे पास हुआ था 1,50,000, 1.5 लाख रुपये का। तो 9,600 हमारे पास अमाउंट आ गई प्रॉफिट एंड लॉस की। ये 9,600 हमने यहाँ पे लिख दी और बाकी हमारे पास बच गया रिजर्व। तो रिजर्व हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको हम अगले मूव करते हैं 2016 के कॉन्ट्रैक्ट में। तो 2016 का डाटा हमारे पास ये है। हमारे पास जो वर्क सर्टिफाइड और मटेरियल इन हैंड बच गया था वो क्रेडिट साइड पे था, आगे जाके डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो ये देखें वर्क सर्टिफाइड और मटेरियल इन हैंड हमारे पास बचा हुआ डेबिट साइड पे आ गया। जो प्रॉफिट हमारे पास रिजर्व की शक्ल में बचा था 26,400 डेबिट साइड पर पिछले कॉन्ट्रैक्ट में, वो आगे जाके क्रेडिट हो जाएगा। देखें 26,400 रुपये से। इसके बाद हमारे पास सवाल में चीज़ें गिवन थी। 2016 के लिए मटेरियल इशू था 1,50,000 रुपये का, वेजेस थे 90,000 के, अदर डायरेक्ट चार्जेस थे 8,000 रुपीज़ के, मटीरियल ऑन साइट हमारे पास था 30,400 रुपये का। ऊपर वाली तीनों चीज़ों को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, 1,50,000 को, 90,000 को और 8,000 को। ये देखें 1,50,000 को, 90,000 को और 8,000 को, ये तीनों हमारे एक्सपेंसेस थे डेबिट साइड पर आ गए। जो मटीरियल ऑन साइट हमारे पास था 30,400 रुपये, ये वाली अमाउंट ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। ये देखें 30,400 रुपये से जो मटीरियल हमारे पास बच गया था ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। इसके बाद सवाल में जो चीज़ें हमारे पास गिवन थी वो गिवन थी हमारे पास वर्क कंप्लीट बट अनसर्टिफाइड गिवन था 50,000 रुपीज़ का, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा। और स्पेशल प्लांट की अमाउंट गिवन थी 1,80,000 रुपीज़, ये डेबिट साइड पर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पेशल प्लांट की अमाउंट जो कि थी 1,80,000 रुपीज़, और मेरे पास वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट थी जो कि 50,000 गिवन थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। क्वेश्चन के स्टार्ट में हमारे पास ये देखें जो 1,50,000 गिवन था ये वर्क सर्टिफाइड था 2015 का, और 2016 का वर्क सर्टिफाइड गिवन था 4,50,000 रुपीज़। तो ये 4,50,000 रुपये वर्क सर्टिफाइड के अंदर आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्क सर्टिफाइड। इसके बाद जो हमने वर्किंग करनी है वो प्लांट की करनी है। प्लांट की स्पेशल प्लांट की वैल्यू थी 1,80,000 रुपीज़, जो कि सिर्फ 10% उसने बताया था कि डेप्रिसिएशन है आपकी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। तो उसकी वर्किंग कैसे करेंगे, ये 1,80,000 रुपये का सबसे पहले 10% लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1,80,000 रुपीज़, इसका मैंने 10% लिया तो मेरे पास अमाउंट आएगी, मैंने एक जीरो ज़्यादा डाल दिया गलती से, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 10%, तो अमाउंट आएगी 18,000 रुपये। ये 18,000 रुपीज़ हमारे पास डेप आई है 2016 की। तो 1,80,000 के अंदर से हम 18,000 को माइनस करेंगे तो बाकी जो हमारे पास प्लांट बच जाएगा वो बचेगा 1,62,000 का, यानी कि सिर्फ 18,000 का यूज़ हुआ है, बाकी ये बच गया है। तो बची हुई चीज़ को हम प्लांट लेस डेप्रिसिएशन के नाम से यहाँ पे लिख देंगे 1,62,000 के नाम से। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो सब पे मैंने टिक लगा दिया है। ये प्रॉफिट था जो कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट से आगे रिसीव हुआ है, ये वर्क सर्टिफाइड था, ये अनसर्टिफाइड था, ये मटीरियल जो बच गया था, और ये प्लांट की अमाउंट डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद हमारे पास आई थी। इन तमाम वैल्यूज को टोटल करेंगे, अमाउंट आ जाएगी 7,18,800। डेबिट साइड वाली तमाम चीज़ों को माइनस करेंगे, जो अमाउंट बच जाएगी वो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को कैरी डाउन करेंगे नीचे, ये प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1,30,800। इस प्रॉफिट को हमने नीचे लिख दिया। अब इस प्रॉफिट से हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है और हमने रिजर्व निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट की अमाउंट थी 1,30,800, ये लिख लेते हैं 1,30,800। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम जो 1/2 से या 1/3 से या 2/3 से, तो हमारे पास 2016 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट रिसीव हुई थी वर्क सर्टिफाइड की वो 4,50,000 रुपये थी, जो कि 50% से ज़्यादा थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट टोटल 6 लाख रुपये थी, हाफ बनता है 3 लाख रुपये। तो ये 4,50,000 रुपीज़ 50% से ज़्यादा है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई करेंगे कैश रिसीव से। अब कैश रिसीव के अमाउंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट
अमाउंट थी जो हमारे पास वर्क सर्टिफाइड हुआ था 4,80,000 रुपये। इसका हम 80% लेंगे, तो हमने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, मल्टीप्लाई करना है कैश रिसीव से। तो कैश रिसीव की अमाउंट आई है मेरे पास 80% मैंने लेना है 4,50,000 का। 4,50,000 रुपये वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट थी। इसका जब मैंने 80% लिया तो अमाउंट आएगी 3,60,000 रुपये, 3,60,000 रुपये। तो उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3,60,000, 3,60,000 रुपये। ये मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव आ गया, डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड जिसकी अमाउंट थी मेरे पास 4,50,000 रुपये। इस 4,50,000 का ही 80% लिया था तो कैश रिसीव आया था। तो मेरे पास अमाउंट जो आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस की वो आ रही है 69,760 रुपये, 69,760। उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। बैलेंस जो हमारे पास अमाउंट आई थी 1,30,800, इसके अंदर से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास प्रिजर्व बच जाएगा जिसे वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं। ये जो हमारे पास प्रॉफिट आया है, जिस तरह पिछले साल के प्रॉफिट को, इस वाले प्रॉफिट को 26,400 रुपये को डेबिट साइड से मूव किया था क्रेडिट साइड पर, इसी तरह इस साल के प्रॉफिट को भी जो कि मेरे पास आया है 61,040 रुपीज़, इसको भी डेबिट साइड से मूव करेंगे क्रेडिट साइड पर। तो सबसे पहले हम 2017 के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। जो ऊपर से प्रॉफिट था रिजर्व था 61,040 का, वो हमने मूव कर दिया क्रेडिट साइड पर, यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट जो कि हमें 2017 में रिसीव होनी है। वो हमें रिसीव हुई थी 2017 में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होना था। तारीख थी 30 अप्रैल और अमाउंट रिसीव हुई थी हमें 6 लाख रुपए जो हमने रिसीव करनी थी। तो यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगी 6 लाख रुपीज़ से। मैंने 6 लाख रुपीज़ लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है कि हमारे पास प्लांट की जो वैल्यू बच जाएगी वो लिखनी है। वो कैसे हम अमाउंट लिखेंगे? हमारे पास प्लांट की जो एग्जैक्ट वैल्यू थी क्वेश्चन के अंदर वो थी 1,80,000 रुपीज़, और हमारे पास जो डेप्रिसिएशन थी वो 10% थी ओरिजिनल कॉस्ट एनुअली से। ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहती है। तो मैं यहाँ पे कैसे वर्किंग करूँगा? हमारे पास 18,000 रुपये डेप्रिसिएशन तो सेम है, वो हमने कैसे निकाली थी? कॉन्ट्रैक्ट प्लांट की अमाउंट थी 1,80,000 रुपये, इसका मैंने 10% लिया था तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आई थी 18,000 रुपये। ये डेप्रिसिएशन पूरे साल की थी। और हमारे पास ये जो कॉन्ट्रैक्ट 2017 में कंप्लीट हो रहा है ये 30 अप्रैल को हो रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन सिर्फ 4 मंथ की आएगी, क्योंकि जनवरी टू अप्रैल 4 मंथ बनते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय हम 12 कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन जो प्लांट की हमारे पास आएगी वो अप्रैल के महीने में 2017 में सिर्फ 6,000 रुपीज़ आएगी। और प्लांट की वैल्यू मेरे पास बची हुई थी 1,62,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,62,000 रुपये, माइनस करेंगे जो डेप आई है 6,000 रुपये, और बाकी अमाउंट जो बच जाएगी प्लांट की वो बचेगी 1,56,000 एट द एंड ऑफ 2017 जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया। इन तीनों वैल्यूज़ को टोटल करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 8,17,040 रुपीज़, 8,17,040 रुपये। अब हम अमाउंट निकाल लेते हैं दूसरी तरफ की। हमने प्रॉफिट को तो मूव कर दिया था डेबिट साइड से क्रेडिट साइड पर, लेकिन जो ऊपर हमारे पास वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट थी, वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट थी, और हमारे पास मटेरियल जो बच गया था और जो प्लांट हमारे पास बच गया था उसको क्रेडिट साइड से मूव करेंगे डेबिट साइड की तरफ। ये वर्क सर्टिफाइड, ये वर्क अनसर्टिफाइड, ये मटेरियल जो हमारे पास बच चुका था जैसे हमने प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट में आगे मूव किया था, इसी तरह यहाँ पे भी मूव करेंगे। तो यहाँ से वर्क सर्टिफाइड को, अनसर्टिफाइड को, मटेरियल ऑन साइड्स को और प्लांट लेस डेप्रिसिएशन को मैंने क्रेडिट साइड से मूव किया और डेबिट साइड पर मैं ले आया। तो यहाँ से देखें मैंने मटेरियल हमारे पास जो वर्क सर्टिफाइड था, अनसर्टिफाइड था, मटेरियल और प्लांट था हमारे पास, वो हम डेबिट साइड पे मूव कर देंगे। ये डेबिट साइड पे हमने मूव किया है, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई। आप इन्हें प्लस भी करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट कॉलम में भी लिख सकते हैं। इसके बाद 2017 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन में उसने इन्फॉर्मेशन बताई थी कि मटीरियल इशू हुआ है 10,000 रुपये का, वेजेस पे किए थे 24,500 रुपये के, और हमारे पास अदर चार्जेस थे 2,540 रुपये के। ये तीनों हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये 2017 में पे किए हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो ये तीनों एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर आ जाएंगे। मटेरियल इशू के नाम से, वेजेस के नाम से और डायरेक्ट चार्जेस के नाम से। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे तो 2017 में जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसे कर लेते हैं। इन चारों 4,50,000 प्लस 50,000 प्लस इसके अंदर कर देंगे हम, प्लस कर देंगे 30,400 रुपये को, प्लस करेंगे इसके अंदर 1,62,000 को,
प्लस कर देंगे इसके अंदर 10,000 रुपीज़ को, प्लस कर देंगे 24500 को, प्लस कर देंगे 2540 को, प्लस कर देंगे हमारे पास जो प्रॉफिट आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारे पास ये जो अमाउंट आई थी 8,17,040 रुपये, इसके अंदर से तमाम वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। ये जो हमने अभी टोटल प्लस कर रहे थे इन तमाम वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। 8,17,040 में से इन तमाम वैल्यूज़ को जब माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा। तो माइनस करके दिखाता हूँ। 8,17,040 रुपये हमारे पास जो अमाउंट थी इसमें से माइनस कर देंगे हम तमाम वैल्यूज़ को, जो कि यही थी 692,400, माइनस कर देंगे 10,000 को, माइनस कर देंगे 24500 को, माइनस कर देंगे 2540 को। तो बाकी जो बैलेंस बच जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से वो एट द एंड ऑफ 2017 87,600 बचेगा। तो इसके साथ ही हमारे पास ये वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। 3 सालों का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी इलिस्ट्रेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।